आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिनों के बाद चाबहार पे कोई एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली है। हालांकि चाबहार रहता है, न्यूज़ में रहता है, लेकिन अभी ईरान, चाइना और रशिया के काफ़ी करीब आ गया और भारत की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लेकिन अब इलेक्शन के बाद एक आपको बड़ी खबर मिलेगी। देखिए, ये है चाबहार, ठीक है, ये है ग्वादर। 400 किलोमीटर की दूरी पे हैं दोनों एक दूसरे से। चाइना ग्वादर बना रहा है, भारत चाबहार बना रहा था, लेकिन चाइना का अब चाबहार में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था। लेकिन ईरान हमेशा से चाहता है कि भारत आए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भारत सबसे अच्छा दोस्त है ईरान का। तो सबसे पहले खबर यह है कि भारत और ईरान ने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, देखिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात पिछले एक साल से चल रही है, लेकिन अभी ये फाइनलाइज हुआ है कि चाबहार पोर्ट डेवलप अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, काम बीच में ही रुका है, क्योंकि भारत ने इसमें काफी डिले दिखा। भारत की गलती है इसमें। भारत की गलती इसलिए क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था। लेकिन अब भारत युद्ध के बाद आप देख ही सकते हो, रशिया यूक्रेन, तब भी रशिया से भारत बिजनेस कर रहा है, इजराइल को भी बैलेंस करके चल रहा है। अमेरिका के इस समय भारत इतनी सुन नहीं रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। तो भारत ने कहा कि भैया चलो एक काम करते हैं, इलेक्शन हो जाए, फिर एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि चाबहार पोर्ट को हम डेवलप कर सकें, ठीक है ना। तो 20 सालों बाद 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा था कि भाई ज़रूरी है यहाँ पे कि हम साथ में कुछ करें बहुत ज़्यादा। तो उस समय यहाँ दोनों नेशंस साथ में आए, उन्होंने हाथ मिलाया और बोला कि चलो ठीक है, इसको मतलब कुछ ना कुछ डेवलप करते हैं। तो चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट को उस समय बात हुई। अब देखिए, यहाँ दिक्कतें होती ऐसा नहीं है। भारत अभी जैसे ईरान इस समय चाइना और रशिया के काफ़ी ज़्यादा करीब है। देखिए हुआ क्या, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। आप मैप में ज़रा देखिए, ये जो आप चाबहार पोर्ट देख रहे हो, ये पूरा अफगानिस्तान तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ जरांज है, फिर यहाँ दिलाराम, ठीक है, ये दोनों अफगानिस्तान में हैं। तो एक पूरी रेलवे लाइन जो है वो डेवलप की गई है, की जाएगी। और ये रेलवे लाइन भारत को डेवलप करनी थी, लेकिन भारत ने पैसे नहीं दिए उतने, क्योंकि अमेरिका जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो काटसा ले आया। अब काटसा में उसने ईरान को डाल दिया। ईरान से अगर तुमने ईरान से बिजनेस किया तो हम तुमको प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो भारत ने अपने प्रोजेक्ट्स यहां पे रोक दिए, तेल वेल भी नहीं खरीदा। तो अब ईरान फिर कहने लगा कि भाई ये तो आपने गलत किया। इधर चाइना ने अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी। भाई देखिए, चाइना के साथ ईरान ने ये डील साइन की कि आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, हम आपको तेल कम दामों में देंगे। ईरान बहुत बढ़िया है, क्योंकि बाकी गल्फ कंट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं, उनको तुरंत पैसा चाहिए, तेल उतरा पैसा दो। ईरान 2 महीने का उधार भी देता है कि कोई बात नहीं, लाइन ऑफ क्रेडिट है, टेंशन ना लो। तो यहां पे ईरान ज्यादा अच्छा दोस्त, बस अमेरिका के प्रेशर में आए। और रशिया और चाइना ने, देखिए चाइना ने और रशिया दोनों ने ही वीटो किया है, ईरान का साथ भी दिया यूनाइटेड नेशन में। तो ये प्रोजेक्ट्स, ये रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। अभी क्या है कि अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से आप जाओगे, और पाकिस्तान से भारत तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान से जाए। गेहूं तक देने से मना कर दिया था, तो भारत चाबहार गया और चाबहार से फिर उसने गेहूं दिए। अब यहां पे जो चाबहार है, एक बार ये डेवलप हो गया, फिर एक रेलवे लाइन बन जाएगी, तो अफगानिस्तान आसान हो जाएगा पहुंचना। और भारत ने अफगानिस्तान में भर भर के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए भारत अपना काम आसानी से कर सकता है ईरान के रास्ते। तो अब लेकिन ये प्रोजेक्ट रुका हुआ, जैसा कि हमने बताया। तो अब फाइनली कह रहे हैं कि हम इसको खत्म करते हैं और एक दूसरे के साथ आते हैं और प्रोजेक्ट को साइन करते हैं। अब मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली कब होगा, इलेक्शन के बाद होगा। ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद बोला जा रहा है कि चाबहार को लेकर भारत को एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तो हाई लेवल डेलीगेशन जो कि भारत के मंत्री लेके गए थे, भारत के इलेक्शन के बाद, अभी जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, यानी कि 4 जून के बाद ईरान का दौरा होगा, और 2024 के सेकेंड हाफ में यह दौरा होगा। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बेसिकली फुल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक पोर्ट। 2 पोर्ट है यहां पे बेसिकली, ठीक है ना। तो दोनों पोर्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम करेंगे। पोर्ट्स में टर्मिनल होते हैं, जैसे टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल जहां पे, जैसे एयरपोर्ट पे टर्मिनल का मतलब जहां पे जहाज लगते हैं। ट्रेन की बात, जहां प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म 3, 4, 5 ट्रेन लगती हैं, वही जो आपके पोर्ट्स होते हैं वहां पे टर्मिनल होते हैं। तो ईरान में जो न्यू दिल्ली में जो एम्बेसी है ईरान की, उसने कंफर्म किया कि हाँ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि कई बार उड़ती उड़ती खबरें आ जाती हैं, बट यहाँ पे भारत ईरान दोनों ने ही इसको कंफर्म किया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फाइनल स्टेजेस में है। अब बस हम चाह रहे हैं कि भारत का डेलीगेशन जल्दी आ जाए
और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। मेहदी इस्फांदियारी ने ये बात बोली है, ठीक है ना। इसके बाद ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है कि एक्सप्लॉइटेशन कैसे करेंगे, क्या कुछ और डेवलप किया जाएगा, क्या पोर्ट में और टर्मिनल ऐड किए जाएंगे, क्या हम एक रेलवे लाइन, एक नहीं 3-4 रेलवे लाइन बनाएंगे, क्या रोड प्रोजेक्ट्स भी हैं, ज्यादा कुछ यहां पे क्या। देखिए ईरान आप पहुंच गए तो आपको यूरोप तक आसानी से गेटवे मिल जाएगा। INSTC ये यार इतना मैं अटक क्यों रहा हूं आज, तो सोया नहीं हूं पता कल रात में। तो अभी जो G20 में जो INSTC भारत ने साइन किया था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, इजराइल हमास वॉर हो गया, वो भी बढ़िया था। भारत के गुजरात पोर्ट कांडला से सीधा पहुंचो, मुंबई से आप सऊदी पहुंचो, वहां से रेलवे लाइन पूरा यूरोप, और उसके बाद मतलब इजराइल, और फिर वो पूरा यूरोप तक जोड़ देगी, तो आसान था। अब वो तो ठंडे बस्ते में चला गया। अब स्ट्रैटेजिकली ईरान हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब आप मान के चलिए कि वो INSTC तो अब नहीं होने वाला, फिलहाल तो लंबे वो ठंडे बस्ते में गया। तो यहां हम ईरान के चाबहार को डेवलप कर सकते हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बट यूरोप के लिए भी एक रेलवे लाइन निकाल सकते हैं, जो ऐतिहासिक होगा। चाइना ये सीपेक के थ्रू करना चाह रहा है, बट सीपेक में आपने देखा एक देश तो हाथ खींच रहे हैं अपने, और सीपेक उतनी जल्दी प्रोग्रेस भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये भारत के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल ये है कि ज़्यादा डिटेल्स इसकी प्रोवाइड की नहीं गई हैं, बट हाँ ये कमाल होगा। 2013 में भारत ने $100 मिलियन कमिट किए थे कि हम चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए देंगे, और इसी दौरान शी जिनपिंग ने भी बोला था, अल्टरनेटिव दिया था कि आप वेस्ट को छोड़िए, आपको बिजनेस चाहिए तो हम आपको देंगे। ईरान, इराक, इन सब की तरफ बेसिकली उनका इसका शी जिनपिंग का ज़्यादा फोकस था। 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था रेलवे के लिए, ठीक है। नरेंद्र मोदी ईरान गए थे और वहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि हम रेलवे लाइन बनाएंगे। उस समय तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में नहीं आया था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। हालांकि अब तालिबान से हमने अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि जो हिंदू रेफ्यूजीज़ हैं, मतलब जो देश छोड़ के चले गए थे, उनको वापस तालिबान पार्लियामेंट में ला रहा है। सारी एम्बेसी ऐसी की तैसी कर दी, बट भारत की एम्बेसी को उसने संभाल के रखा है। भारत ने बहुत काम किया, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं वहाँ पे। तो भारत ने $85 मिलियन चाबहार शाहिद बस्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल, इसको डेवलप करने के लिए भारत ने इतने पैसे डाले थे, लेकिन वेस्टर्न सेक्शन की वजह से भारत ये रोक दिया। अभी भारत सिर्फ और सिर्फ 6 मोबाइल हार्बर क्रेन, जो कि $25 मिलियन की है, क्योंकि भाई बनाने के लिए आपको ये बड़ी बड़ी क्रेन्स नहीं आती हैं, देखते हो आप बिल्डिंगों में वो सब, तो वो उसी से ही टर्मिनल डेवलप होते हैं। तो अभी खाली इतनी ही प्रोवाइड कर पाया, यानी कि भारत अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाया वेस्ट के चक्कर में, ठीक है। भारत और ईरान अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। फिलहाल ये 10 साल के लिए वैलिड होगा, और उसके बाद इसको बढ़ाया भी जाएगा, और जनरल इलेक्शन के बाद जो है ये प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी इनमें आपको देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसमें इसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं होगा जिससे दोनों देशों को कोई खतरा हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी चीजें मतलब इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो चीजें करने की कोशिश की जाएगी, राइट। साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया कि अभी वेस्ट एशिया बदल रहा है, ईरान इजराइल के साथ भिड़ गया है, भारत ने अपने आप को बैलेंस किया है, रशिया चाइना के ईरान करीब होता जा रहा है। बट देखिए चाइना को वो कभी भी ऐसा दोस्त नहीं मानता, भारत को मानता है। वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है और आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके पास नहीं होता, तो आप काम चलाओ लोगों के साथ रहते हो कि बस काम चलता रहे। तो चाइना इस समय ईरान के लिए ऐसा ही है कि काम चलता रहे भाई, ठीक है ना। तो ईरान इजराइल इस समय क्लैश हुआ और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदली हैं, और इसलिए भी ये चीज़ें डेवलप ज़रूरी हैं, क्योंकि ईरान डेस्परेटली चाहता है कि हमारा बिजनेस हो भारत से, भारत तेल खरीदता और हम ही सबसे बड़े सप्लायर बने। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, तेल के दाम और नीचे जाए, ठीक है ना। तो ये तो खैर जो हुआ था, तो भारत ने यही बोला था कि टेंशन्स को कम होना चाहिए। भारत ने एक बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया था अभी जब ईरान और इजराइल पे दिक्कतें हुई थी, ये चीज़ है। तो पोर्ट जो है वो एक स्ट्रैटेजिक गेटवे होगा, भारत को ये पूरे यूरोप तक जोड़ सकता है, समझ रहे हो।
और ये हब बन सकता है, यही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। लेकिन अभी वही है, इन सारे देशों को जोड़ देगा ये, ठीक है, इंडिया, ईरान, मतलब सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक जोड़ देगा। तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, बट इसमें अभी वक्त लगेगा, ठीक है। तो भारत इस समय अपनी प्रेजेंस जो है पर्शियन गल्फ रीजन में स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। अडानी ग्रुप इस समय ऑलरेडी हाइफा पोर्ट इजराइल पे बनाया हुआ है। देखिए, ये भले ही प्राइवेट कंपनीज हैं, बट इन्होंने, ये भारत के लिए अल्टीमेटली काम आएगा, राइट। और बाकी और भी चीजें जो है वो भारत कर रहा है। ग्लोबल IGPL जो है वो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल पे काम कर रहा है, और IGPL ने अभी ऑपरेशन भी शुरू कर दी है, ओके। और आगे आने वाले समय में भारत भी बढ़िया तरीके से, मतलब ये और भी कंपनी जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगी। इस समय भारत लगभग 13,222 TEU शाहिद बेस्ती जो टर्मिनल है वहां पे टारगेट कर रहा है कि इतना ज्यादा जो है माल उतरे, ठीक है। अभी कार्गो हैंडलिंग इतनी ज्यादा नहीं थी, 3,000, देखिए, क्योंकि अभी ज्यादा टर्मिनल्स, मैंने बताया ना कि ये बेसिकली टर्मिनल को बढ़ाने के लिए ही है। जितना ज्यादा टर्मिनल बढ़ाओगे उतना अच्छा है, उतना ज्यादा माल जो है आपका उतर पाएगा। वैसे ही है, जैसे आप प्लेटफॉर्म बढ़ा दो तो ज्यादा ट्रेनें लग पाएंगी, ठीक है। तो यहां तो बात हो रही है ट्रेड की, तो आप टर्मिनल डेवलप करोगे। अभी 2 ही टर्मिनल है, उसमें से एक ही ऑपरेशनल है, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है, अगर मान लीजिए कि रेल नेटवर्क से इसको लिंक कर दिया जाता है इस पोर्ट को, और भारत ऑलरेडी, जैसा कि हमने बताया, चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन जो है इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व, भले ही भारत ने इतने पैसे अभी नहीं दिए हैं, वेस्ट के चक्कर में भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया, बट ये बहुत बढ़िया है। तो MOU इरकॉन और ईरानियन रेलवे के बीच में साइन हो चुका है। तो अगर ऐसा होता है तो और ज्यादा बिजी हो जाएगा ये पोर्ट, और ये बहुत, मतलब समझिए कि बिजिएस्ट पोर्ट की तरह काम कर सकता है। और भारत का एक लंबा प्लान है इन्वेस्टमेंट का, जो कि दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये लेक्चर था, देखेंगे भाई इलेक्शन के बाद क्या होता है, बट अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक जीत होगी और चाइना को भी हम काउंटर कर सकेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।